विज्ञान की अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संतुलित भोजन एवं उसके अवयव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संतुलित भोजन वह है जिससे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, अर्थात ऐसा भोजन जो शरीर की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। पोषक तत्वों की आवश्यकता विभिन्न आयु वर्ग तथा कार्य के आधार पर होती है। इसके अभाव में व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लगता है और अलग अलग बीमारियों से घिर जाता है। संतुलित भोजन के घटक, जैसा कि आप देख रहे हैं, संतुलित भोजन के 6 घटक दिखाए गए हैं। वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल तथा रुक्षांश और खनिज लवण। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये उस पोषक वर्ग का सदस्य है जिनसे हमारा शरीर बना है। जीव द्रव्य में जल के अलावा शेष भाग अधिकांशतः प्रोटीन ही है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत्र में होता है तथा इस प्रक्रिया में उत्पन्न एमिनो अम्लों का आंत्र द्वारा अवशोषण किया जाता है। उपापचयी प्रतिक्रियाओं में प्रोटीन रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह एंटीबॉडी के रूप में शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। प्रोटीन समस्त पौधों में कुछ न कुछ मात्रा में होता है, किंतु मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, गेहूं तथा दालें वनस्पति प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडे, दूध तथा पनीर जंतु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। भोजन में इसकी कमी से मेरिस्मस रोग हो जाता है। वसा अर्थात चिकनाई, यह शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है। इससे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त होती है। यह शरीर में संचित भोजन के रूप में संग्रहित रहती है और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वसा का विघटन होकर ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसको शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। इसको पचाने में शरीर को काफी समय लगता है और ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त ये कोशिकाओं एवं ऊतकों के संरचनात्मक पदार्थों को बनाने में सहायता करती है, जैसे कोशिका झिल्ली। हमें वसा मक्खन, घी, पनीर, दूध, अंडा, मांस, मछली तथा सभी खाद्य तेलों से प्राप्त होती है। विटामिन हमारे पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनसे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु शारीरिक वृद्धि तथा शरीर परिवर्धन में यह सहायक तथा उपापचयी क्रियाओं में घटक के रूप में कार्य करते हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के हैं। इनमें से विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील है तथा शेष सभी वसा में घुलनशील है। इनकी कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे रतौंधी, बेरीबेरी, स्क्रवी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, बंध्यता, पक्षाघात तथा हेमरेज इत्यादि। खनिज लवण, हमें अनेक धातुओं तथा लवणों की आवश्यकता अपने शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। लवणों से जीव द्रव्य में चालकता, संवेदनशीलता तथा हृदय स्पंदन व पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम अत्यावश्यक होते हैं। इनके अलावा भी सूक्ष्म मात्रा में अन्य तत्व आवश्यक हैं, जैसे क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज और जस्ता इत्यादि हैं। कैल्शियम के लवण हड्डियों और दांतों की दृढ़ता, सोडियम तथा पोटेशियम के लवण कोशिकाओं तथा ऊतकों के द्रव्यों के परासरणी संतुलन, थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन,
व हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, शर्करा आदि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक लगभग 60 से 80% तक होती है और ये स्वाद में मीठे होते हैं तथा शरीर को शीघ्र शक्ति प्रदान करने का मुख्य स्रोत है, क्योंकि वसा की अपेक्षा इनका पाचन शीघ्रता से होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में चावल, दाल, गेहूं, सभी मोटे अनाज, जड़ों वाली सब्जियों जैसे आलू आदि से तथा शर्करा के रूप में सभी मीठे फलों, शक्कर, शहद, मीठी सब्जियां तथा मीठे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। इसके अधिक सेवन से मोटापे में वृद्धि, अजीर्ण, मधुमेह जैसे रोग तथा कमी से सुस्ती, थकावट आती है। जल तथा रुक्षांश। संतुलित आहार में जल तथा रुक्षांश का बराबर महत्व है। जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। इसी प्रकार फलों और सब्जियों के तनों, छिलकों तथा रेशों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है और पाचन के लिए उत्तम है। यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है तथा कब्ज हटाने में मदद करता है।